बच्चों के बचपन को यदि ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो हम ये जानेंगे कि हमें बच्चों से न जाने कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को और समझने को मिलती हैं। एक बार दो बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे थे किसी गली मोहल्ले में, और वो कंचा खेल रहे थे। कंचा वो कांच की जो छोटी छोटी गोली आती है, जिसे बचपन में सभी ने खेला होगा, तो वो कंचे खेल रहे थे। तो जो दूसरा बच्चा था, उसके पास कंचे नहीं थे, वो उसी के कंचे से खेल रहा था। तो उसने कहा कि देख, तू अपने थोड़े बहुत कंचे मुझे दे देगा तो इसके बदले में मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, तेरे सारे चॉकलेट मुझे चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, अपने सारे कंचे फिर मुझे दे दे। तो दोनों में ये डील हुई। तो जो कंचा वाला बच्चा था, उसने मन ही मन कुछ सोचा, और उसने सोचा कि इतने दिन मैं कंचे से खेल ही चुका हूँ, तो इसको अपने कंचे दे देता हूँ, बदले में इसके चॉकलेट ले लूँगा। तो चॉकलेट वाले बच्चे ने अपनी सारी चॉकलेट दे दी, और कंचे वाले बच्चे ने कंचे दे दिए। और कंचे वाले बच्चे ने चालाकी ये की कि कुछ कंचे जो थे वो अपने पास रख लिए, उसने पूरी नहीं दिए, इसके बदले में उसने पूरी चॉकलेट ज़रूर ले ली। फिर जब वो घर गया तो उसने कंचों को छुपा के रख दिया, और वो सारी चॉकलेट बैठ के खाने लगा। और जो बच्चा कंचा लेकर के गया था चॉकलेट के बदले, जो कंचा लेकर गया था, वो घर जाके उन कंचों से खेलने लगा। बहुत खुश था कि उसको चॉकलेट के बदले कंचे मिले। उसके दिमाग में कोई बात नहीं थी, बस वो दिन भर खेलता ही रहा और उसका दिमाग एकदम शांत था। लेकिन जिस बच्चे ने कंचे दिए थे, जब वो चॉकलेट खा रहा था तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा तो नहीं कि जैसे मैंने उसको पूरे कंचे नहीं दिए, वैसे उसने भी मुझे पूरी चॉकलेट नहीं दी। जैसे मैंने कुछ कंचे छुपा लिए थे, ऐसा तो नहीं कि उसने भी मुझसे चॉकलेट छुपा ली हो। तो वो यही सोचता था, और ये सोच के वो बहुत परेशान था कि मेरे साथ कहीं चीटिंग तो नहीं हो गई, कि उसने चॉकलेट कम दी है और मुझसे कंचे ले लिए। फिर वो प्लानिंग करने लगा कि कल जाके मैं उससे बोलूँगा मेरे कंचे दे दे। चॉकलेट तो खा चुका था, और उसको प्लानिंग करने लगा कि मैं बोलूँगा कि मेरे कंचे दे दे। अब इतनी सी बात थी दोनों बच्चों के बीच में, और इतनी सी कहानी थी, लेकिन इसे सीखने को क्या मिला, मैं बताती हूँ। इससे सीखने को, मुझे ऐसा लगता है इस कहानी से ये सीखने वाली बात है कि हमें हमारा खुद का जो मन है ना, वो एक दर्पण की तरह होता है। यदि हम चोरी करते हैं ना, तो हमें लगता है कि सामने वाला भी चोर है। यदि हम जो है वो चालाकी करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सामने वाला भी चालाक है। जो बच्चे ने कंचे लिए, उसने ऐसी कोई चालाकी नहीं की थी, इसलिए वो खुश था। वो अपने जीवन में सकारात्मक था कि कंचे के बदले चॉकलेट की डील हुई है, तो ये डील ख़त्म हुई। लेकिन जिसने इसमें चोरी की, जिसने इस डील में छल किया, उसके मन में सामने वाले को लेकर के छल था कि उसने भी मेरे साथ छल किया होगा। ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि हम यदि सकारात्मक सोचेंगे तो हमें सारी चीज़ें हैं वो सकारात्मक नज़र आएंगी, और यदि हम किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाएंगे तो हमें पूरी दुनिया नेगेटिव लगने लगती है। इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम खुश होते हैं ना, जब अपने किसी भी पर्सनल रीज़न से खुश होते हैं, तो जो हमारा चेहरा रहता है वो बहुत खिला खिला होता है। फिर हम जब कहीं जाते हैं, वहाँ का माहौल भी हमारी वजह से खुश हो जाता है, क्योंकि हम एक्साइटेड रहते हैं और बहुत खुशी से बात करते हैं लोगों से, तो हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बीच यदि मजाक में भी गलती से भी किसी ने कुछ उल्टा भी बोल दिया, तो हम उसको हंसी खुशी टाल देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, सकारात्मक सोच रहे होते हैं। अब ठीक इसका पलट कीजिए। जिस दिन हमें उदास रहते हैं, जिस दिन हमें कोई अंदर से बहुत बड़ा दुख कचोटता रहता है, उस दिन यदि ऑफिस में पार्टी भी चल रही होती है तो हमें वो पार्टी अच्छी नहीं लगती। कोई हमें अच्छी बात भी कहता है तो वो बात अच्छी नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में दुख भरा है, सारे लोग बेकार हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं वो दिमाग में आने लगती हैं। इस कहानी का मूल सार यही था कि सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, आपके साथ सकारात्मक ही होगा और सब कुछ अच्छा होगा। यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। इसलिए थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव, ये मेरा बचपन से ही एक जो लाइन है, वो मेरे फेसबुक का जो स्टेटस होता है उसमें भी ये लाइन लिखी है कि थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। मैं इसमें ट्रूली बिलीव करती हूँ, और ये होता भी है। तो यकीन मानिए, आज से इस लाइन को आप सोचिए कि किसी भी या कोई यदि गलत भी चीज़ दिख रही है तो हमें सकारात्मक ही सोचना है, सकारात्मक ही रहना है। हमें जो मिलेगा सकारात्मक ही मिलेगा। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद। और ये है हमारा मेकअप रूम, जहाँ पे मैं अभी अभी तैयार हुई हूँ, और ये देखिए। चलिए, बाय बाय।